नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑडियो इनसाइट पर, जहां हम आसान और असरदार तरीके से आपको दुनिया की बेस्ट सेल्फ हेल्प किताबों की हिंदी समरीत सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल सकती है। किताब का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। इस किताब में बताया गया है कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ी ताकत हमारे खुद के विचार होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी में फेलियर्स या प्रॉब्लम्स का रीजन बाहरी दुनिया को मानते हैं, लेकिन यह किताब सिखाती है कि असली बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है। जब आप खुद पर बिलीव करना सीख जाते हैं, तब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो आपको इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी अचीव करवाती है। यह किताब आपको यह समझाती है कि फेथ, पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे अपनी लाइफ के हर एरिया, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप्स में ग्रोथ ला सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे उन प्रिंसिपल्स के बारे में जो आपकी सोच बदल सकते हैं और आपको एक पावरफुल इंसान बना सकते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ बिलीफ, यानी विश्वास की शक्ति। यह चैप्टर बताता है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत की सबसे बड़ी आर्किटेक्ट होती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि बिलीफ कोई मामूली चीज नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। जब आप किसी चीज पर दिल से विश्वास करते हैं तो वो विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है और वहां से आपकी सोच, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो शुरू से ही खुद को कमजोर, अनलकी और असफल मानते हैं। वो सोचते हैं कि शायद वो इस दुनिया में सक्सेस के लिए बने ही नहीं हैं, और यही लिमिटेड बिलीफ उनके जीवन का सच बन जाती है। दूसरी तरफ वो लोग जो खुद पर बिलीव करते हैं, जो ये मानते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो जरूर सक्सीड करेंगे, वही लोग एक दिन दुनिया में नाम बनाते हैं। इस चैप्टर में जोसेफ मर्फी ये भी समझाते हैं कि हमारा माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है, वैसे ही आपका बिलीफ उन सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है जो आपके बिलीफ से मैच करती हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट भरा होगा तो आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन, फेलियर और नेगेटिविटी आएगी। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास होगा तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी, सक्सेस और पॉजिटिविटी अपने आप आने लगेगी। यह कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल पावर है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपको बस एक काम करना है, अपने माइंड में पॉजिटिव बिलीफ को बार बार दोहराना, विजुअलाइज करना और दिल से महसूस करना। क्योंकि जब आपका दिल और दिमाग एक साथ किसी चीज पर बिलीव करने लगते हैं तो पूरी दुनिया की एनर्जी आपको उस गोल तक पहुंचाने में मदद करने लगती है। इसीलिए जो भी सपने आपके दिल में हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर और अपने सपनों पर बिलीव करना शुरू करो, क्योंकि यही पहला और सबसे जरूरी कदम है सक्सेस की तरफ। चैप्टर 2, खुद पर विश्वास करें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बड़े ही आसान लेकिन गहरे शब्दों में समझाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आए तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। अक्सर हम बाहर की दुनिया से मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने अंदर से खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी किताब या कोई भी सक्सेस आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। खुद पर विश्वास वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी सक्सेस की बिल्डिंग खड़ी होती है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अनलिमिटेड क्रिएटिव पावर होती है, लेकिन उस पावर तक पहुंचने का रास्ता खुद पर विश्वास से होकर जाता है। जब आप खुद को कमजोर, असहाय और हार मानने वाला समझते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह के थॉट्स और सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करता है। लेकिन जब आप अपने आप से बार बार पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराते हैं, जैसे मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं, मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं सक्सेस, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि सेल्फ बिलीफ कोई एक दिन में पैदा नहीं होता। यह एक हैबिट की तरह होता है जिसे डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको अपनी सोच को बार बार चेक करना होगा कि कहीं आप अपने बारे में नेगेटिव या लिमिटिंग बातें तो नहीं सोच रहे।
क्योंकि आपका माइंड जो सोचता है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। मर्फी ये कहते हैं कि जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तो आपके डर, आपके डाउट्स और आपकी लिमिटेशंस अपने आप कम होने लगती हैं। ये विश्वास आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बना देता है कि चाहे दुनिया कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, आप अपने रास्ते पर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहते हैं। खुद पर विश्वास करना मतलब अपने अंदर की उस डिवाइन पावर को एक्सेप्ट करना जो हर इंसान में मौजूद है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, अपने सपनों पर यकीन करेंगे और अपने अंदर की कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखेंगे तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। इसलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज यही है, खुद पर विश्वास करो, अपने सपनों को सच मानो और बिना डरे एक्शन लेते रहो, क्योंकि जब आप खुद पर बिलीव कर लेते हैं तो पूरी कायनात आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। यू कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस, यानी आप आत्मविश्वास बना सकते हैं। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाला गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी इंसान अपने अंदर डेवलप कर सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग पैदा ही स्पेशल क्वालिटीज के साथ होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सक्सेसफुल इंसान ने अपने आत्मविश्वास को खुद स्टेप बाय स्टेप बनाया होता है। मर्फी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस की शुरुआत आपके माइंड में होने वाली थिंकिंग से होती है। अगर आप बार बार अपने आप से ये कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस थॉट को सच मान लेता है और आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को डेली ये सिग्नल देंगे कि आई कैन डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम केपेबल, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट को रियलिटी में बदल देता है। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ये भी बताते हैं कि आत्मविश्वास का सीधा कनेक्शन आपकी सेल्फ इमेज से है। अगर आप खुद को हमेशा कमजोर, डरपोक या असफल समझेंगे तो आपकी लाइफ में भी वही पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद की इमेज को एक कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान के तौर पर देखना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस अपने आप पावरफुल बनते चले जाएंगे। मर्फी ये समझाते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई आउटसाइड से नहीं आता, ये आपके बिलीफ सिस्टम से निकलता है। जब आप अपने दिमाग में डर और नेगेटिविटी की जगह ट्रस्ट और पॉजिटिविटी भरना शुरू करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी नर्वसनेस, हेजिटेशन और डाउट्स धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं। ये चैप्टर हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है कि कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का नतीजा है। अगर आप कंसिस्टेंट रहकर हर दिन अपने माइंड में कॉन्फिडेंस के सीड्स बोते रहेंगे तो एक दिन वो स्ट्रांग सेल्फ बिलीफ में बदल जाएंगे। इसलिए खुद से कहिए, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं केपेबल हूं और मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं, क्योंकि यही सोच आपकी जिंदगी में वो बदलाव लाएगी जिसकी आप हमेशा से तलाश कर रहे हैं। चौथा अध्याय, डर पर कैसे जीत पाएं। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बड़े ही आसान शब्दों में बताते हैं कि डर हमारी लाइफ में एक ऐसी इनविजिबल दीवार की तरह है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर कोई बाहरी चीज नहीं होती, ये सिर्फ हमारे अपने ही दिमाग में पैदा हुआ एक शैडो है। हम जैसे ही किसी नए काम की सोचते हैं या कोई बड़ा सपना देखते हैं, डर तुरंत सामने आ जाता है और हमारे अंदर डाउट्स भर देता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या लोग मुझे जज करेंगे? मर्फी समझाते हैं कि ये सारे डर सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में नहीं। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि डर से जीतने का पहला और सबसे जरूरी तरीका है अपने अंदर फेथ यानी विश्वास को स्ट्रांग बनाना। जब आप अपने सपनों, अपनी काबिलियत और उस डिवाइन पावर पर भरोसा करना शुरू करते हैं जो हर इंसान के अंदर होती है, तो डर की पकड़ अपने आप कमजोर होने लगती है। डर तब तक हावी रहता है जब तक आप उसे फेस नहीं करते। जैसे ही आप डर को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करते हैं और एक्शन लेना शुरू करते हैं, वो डर आपकी लाइफ से फेड होने लगता है। मर्फी ये भी कहते हैं कि डर और फेथ एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके दिल में फेथ भरपूर है तो डर टिक ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप फेथ छोड़ देते हैं तो डर आपका दिमाग कंट्रोल करने लगेगा। वो बताते हैं कि डर से लड़ने का एक और पावरफुल तरीका है पॉजिटिव ऑटो सजेशंस और एफर्मेशंस। जब भी आप डर महसूस करें, अपने माइंड में लगातार दोहराइए, मैं डर के नहीं हूं,
मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं और मैं हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकता हूं। इस तरह की बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती हैं और आपकी सोच को धीरे धीरे बदल देती हैं। डर तब तक ही स्ट्रांग है जब तक आप उसे इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन जैसे ही आप डर को नजरअंदाज कर उसे फेथ से रिप्लेस करना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी और करेज अपने आप आ जाते हैं। मर्फी ये भी बताते हैं कि डर को हराने के लिए आपको एक्शन की आदत बनानी होगी। जब आप सोचते रहेंगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन जब आप छोटे छोटे कदम उठाकर एक्शन लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और डर गायब होता जाएगा। इसलिए डर पर जीत पाने का अल्टीमेट तरीका यही है। अपने माइंड को फेथ और पॉजिटिविटी से भरिए, खुद पर बिलीव करिए और एक्शन लेने से कभी मत डरिए। जब आप इस माइंडसेट के साथ जीना शुरू करेंगे तो डर आपकी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा और आप खुद को एक नई एनर्जी, नई कॉन्फिडेंस और नई फ्रीडम के साथ जीते हुए पाएंगे। चैप्टर 5, योर माइंड द मैजिक टूल, यानी आपका मन एक जादुई उपकरण। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि इंसान का माइंड ही उसकी जिंदगी का सबसे पावरफुल और मैजिकल टूल है। आपका माइंड वो इनविजिबल मशीन है जो आपकी सोच को आपकी हकीकत में बदल देता है। जो भी आप अपने दिमाग में सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं और बार बार बिलीव करते हैं, वही एक दिन आपकी रियलिटी बन जाती है। मर्फी कहते हैं कि आपके थॉट्स और इमेजिनेशन आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव, क्रिएटिव और पावरफुल थॉट्स को जगह देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है और वैसी ही सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। इस चैप्टर में मर्फी ये भी बताते हैं कि आपका माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे सीड्स यानी पॉजिटिव थॉट्स बोएंगे तो आपको सुख्स, हैप्पीनेस और पीस के सुंदर फूल मिलेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स, डाउट्स और फियर्स से उस गार्डन को भर देंगे तो आपकी लाइफ में कंफ्यूजन, फेलियर और सैडनेस की वीड्स उग जाएंगी। इसलिए माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन करना सबसे जरूरी काम है। मर्फी ये समझाते हैं कि माइंड की सबसे बड़ी ताकत विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में छुपी है। अगर आप किसी भी गोल को अपने माइंड में क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं और उस पर बिलीव कर सकते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को रियलिटी में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आपका माइंड आपकी लिमिट नहीं, बल्कि आपकी पॉसिबिलिटीज की की है। अगर आप अपने माइंड की पावर को समझ लें और उसे वाइजली यूज करें तो आप कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है। आपका माइंड एक मैजिक टूल है जो आपकी थिंकिंग के हिसाब से आपकी पूरी जिंदगी को शेप करता है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, अपने सपनों को दिल से विजुअलाइज करो और खुद पर ट्रस्ट रखो। जब आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन में चलाना सीख जाते हैं तो ये मैजिक टूल आपको ऐसी सक्सेस और हैप्पीनेस तक ले जाएगा जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। चैप्टर 6, यूजिंग पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच का उपयोग करें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी हमें यह समझाते हैं कि हमारी थिंकिंग ही हमारे जीवन की असली आर्किटेक्ट होती है। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी सुपर पावर है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकती है। मर्फी कहते हैं कि आपके विचार ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। इसलिए अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, सक्सेस और हैप्पीनेस अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगी। नेगेटिव थॉट्स हमारी एनर्जी को कमजोर करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं और हमारे अंदर डर और चिंता भरते हैं। लेकिन जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव सोच के साथ भरना शुरू करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स को पकड़कर ऐसे रास्ते बनाना शुरू कर देता है जो आपकी लाइफ को बेटर और सक्सेसफुल बना देते हैं। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज देखना, प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस ढूंढना और खुद पर विश्वास बनाए रखना। जब भी कोई चैलेंज आए तो घबराने के बजाय काल्मली ये सोचना शुरू करें कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मर्फी ये भी समझाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर सब पर असर डालती है। जब आपका माइंड ऑप्टिमिस्टिक होता है तो आपकी बॉडी भी हेल्थी फील करती है, आपके रिलेशंस में प्यार और समझ बढ़ती है
और आपके गोल्स क्लियर हो जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग हैबिट है जिसे आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। हर सुबह खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस कहिए। मैं सकारात्मक हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता और सुख को आकर्षित करता हूं। जैसे जैसे आप ये बातें खुद को बार बार बोलेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगेगा और आपकी सोच के साथ आपकी दुनिया भी बदलनी शुरू हो जाएगी। मर्फी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हों, तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को प्योर, पावरफुल और पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपके फ्यूचर की शुरुआत है। पॉजिटिव सोच के साथ आप न सिर्फ अपनी दुनिया बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की लाइफ में भी होप और इंस्पिरेशन ला सकते हैं। चैप्टर 7 द पावर ऑफ इमेजिनेशन यानी कल्पना की शक्ति। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि इमेजिनेशन यानी कल्पना आपके दिमाग की सबसे क्रिएटिव और सबसे पावरफुल ताकत है। आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और इमेजिन करते हैं, वही आपकी लाइफ की हकीकत बनता है। मर्फी कहते हैं कि इमेजिनेशन कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि ये आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। जब आप अपने सपनों को अपने माइंड में क्लियरली इमेजिन करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियलिटी में बदलने के लिए सिचुएशंस, पीपल और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। चाहे आप कोई नई जॉब चाहते हो, बिजनेस सक्सेस चाहते हो या एक पीसफुल लाइफ चाहते हो, आपको सबसे पहले उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करना होगा, जैसे वो पहले से ही सच हो चुका है। मर्फी बताते हैं कि इमेजिनेशन के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मैजिक मशीन की तरह काम करता है। अगर आप खुद को एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में इमेजिन करते हैं, तो आपके अंदर वैसी ही एनर्जी, वैसी बॉडी लैंग्वेज और वैसा बिहेवियर आने लगता है। इसी तरह अगर आप फेलियर की कल्पना करते हैं, तो वही चीजें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती हैं। इमेजिनेशन के जरिए आप अपने फियर्स और लिमिटेशंस को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस अध्याय का कोर मैसेज है कि आप अपनी सोच से अपनी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आपको डेली अपने गोल्स, ड्रीम्स और सक्सेस को विजुअलाइज करना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने माइंड में पॉजिटिव और क्लियर इमेजेस क्रिएट करेंगे, वैसे वैसे आपकी रियलिटी भी उसी दिशा में शेप लेगी। इमेजिनेशन के जरिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे सकते हैं और वो कमांड एक्शन में बदलकर आपको वैसी लाइफ देगा जैसी आपने सोची है। मर्फी कहते हैं, कल्पना करो, विश्वास करो और एक्शन लो, क्योंकि आपकी कल्पना ही आपकी डेस्टिनी का सबसे पहला कदम है। चैप्टर 8 फेथ इज द की टू सक्सेस यानी विश्वास है सफलता की कुंजी। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बहुत ही गहराई से समझाते हैं कि हमारे जीवन में असली बदलाव लाने वाली चीज है हमारा विश्वास। वो कहते हैं कि फेथ एक ऐसी इनर पावर है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है और आपको उन सपनों के करीब ले जाती है जो आप कभी बस सोचते थे। जब इंसान के अंदर सच्चा और मजबूत विश्वास होता है, तो वो हार मानना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। फेथ आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत देता है और आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाता है कि आप कहां जाना चाहते हैं। मर्फी ये भी बताते हैं कि फेथ का मतलब है आंखों से ना सही, लेकिन दिल से उस चीज को देखना जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप अपने गोल्स को देखकर खुश होते हैं, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके एक्शंस भी उस दिशा में काम करने लगते हैं। फेथ आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने की ताकत देता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों, इन्वेंटर्स हों या लीडर्स, सबने पहले अपने सपनों पर विश्वास किया, भले ही दुनिया ने इनिशियली उन्हें नकारा हो। मर्फी ये सिखाते हैं कि जब आप अपने दिल से ये मान लेते हैं कि हां, मैं कर सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को सच में बदलने के लिए पूरे ब्रह्मांड को आपके फेवर में अलाइन कर देता है। फेथ के साथ जुड़ा सबसे जरूरी लेसन यह है कि जब हालात आपके खिलाफ हों, तब भी आपको अपने अंदर के भरोसे को कमजोर नहीं पड़ने देना है। फेथ कोई टेम्पोरेरी फीलिंग नहीं होती, ये एक डेली प्रैक्टिस है जो आपको मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली मजबूत बनाती है। हर सुबह उठते ही अपने आप से कहिए,
मैं हूं कंप्लीट फेथ इन माई सेल्फ, इन माई ड्रीम्स और उस पावर में जो मुझे गाइड कर रही है। जब यह विश्वास आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा तो आपकी थिंकिंग से लेकर आपकी रियलिटी तक सब कुछ बदल जाएगा। तो इस अध्याय का मैसेज सिंपल है। अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पर विश्वास करिए। जब आपके पास अनशेकेबल फेथ होगा तो मुश्किलें भी आपको रास्ता देने लगेंगी और आपकी सक्सेस एक दिन आपकी सोच से भी ज्यादा ग्रैंड होगी। फेथ ही वो मास्टर की है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। चैप्टर 9, मानसिक रुकावटों को पार करना। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं बल्कि हमारे खुद के माइंड में होती हैं। ये मेंटल ब्लॉक्स हमारे डाउट्स, फियर्स और नेगेटिव बिलीफ से बनते हैं जो हमें बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि हम किसी चीज के लायक नहीं हैं या हम ये काम नहीं कर सकते। अक्सर हम ये सोचते हैं कि फेलियर की वजह सर्कमस्टेंसेस हैं, लोग हैं या किस्मत है, लेकिन असल में हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस का रास्ता हमारे माइंड से होकर ही गुजरता है। मर्फी कहते हैं कि जब हम बार बार खुद से नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं या मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, तो ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली बैठ जाती हैं और सच बन जाती हैं। इस अध्याय में मर्फी सिखाते हैं कि इन मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ने का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद को ऑब्जर्व करना होगा कि आपके अंदर कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स छिपे हुए हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं तो अगला कदम है उन बिलीफ्स को चैलेंज करना। खुद से बार बार सवाल पूछिए, क्या यह बिलीफ सच है या बस मेरे डर की वजह से बना हुआ है? और फिर इसे रिप्लेस करिए पावरफुल एफर्मेशन से, जैसे मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं। मर्फी ये भी बताते हैं कि मानसिक ब्लॉक्स को हटाने के लिए कल्पना और विजुअलाइजेशन सबसे मजबूत टूल्स हैं। जब आप खुद को सफलता, सुख और आत्मविश्वास की सिचुएशन में बार बार इमेजिन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पिक्चर को सच मानने लगता है और आपकी थिंकिंग, बिहेवियर और डिसीजंस उसी डायरेक्शन में बदलने लगते हैं। इस अध्याय का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज है कि मेंटल ब्लॉक्स हमारे खुद के बनाए हुए इल्यूजन हैं और जैसे ही हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं और अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं, ये रुकावटें मेल्ट हो जाती हैं। याद रखिए, आपकी असली लिमिटेशन बाहर की दुनिया नहीं है बल्कि आपके माइंड में है। और जब आप अपने माइंड को जीतना सीख जाते हैं तो आपके लिए कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं रहता। मेंटल फ्रीडम ही असली सक्सेस की शुरुआत है। चैप्टर 10, हाउ टू अट्रैक्ट अबंडेंस, यानी समृद्धि को कैसे आकर्षित करें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी हमें यह सिखाते हैं कि अबंडेंस यानी वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस, ये सब पहले आपके माइंड में पैदा होती है और फिर आपकी रियल लाइफ में। मर्फी बताते हैं कि समृद्धि कोई लक या सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है बल्कि ये आपके थिंकिंग पैटर्न का रिफ्लेक्शन है। अगर आप खुद को वर्दी मानते हैं, अपने सपनों को क्लियरली इमेजिन करते हैं और बिलीव करते हैं कि आप अबंडेंट लाइफ डिजर्व करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए ऐसे रास्ते और मौके बनाता है जो आपको वेल्थ और सक्सेस की ओर नेचुरली ले जाते हैं। मर्फी ये कहते हैं कि अबंडेंस की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से होती है। जब आप अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए दिल से थैंकफुल रहते हैं तो आपका माइंड एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाता है जो और ज्यादा ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। वो समझाते हैं कि स्कैर्सिटी माइंडसेट यानी कमी पर फोकस करना आपकी ग्रोथ को रोकता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मौके नहीं हैं या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सोच के हिसाब से ही रियलिटी क्रिएट करता है। लेकिन जैसे ही आप अपने दिमाग में अबंडेंस का विजुअलाइजेशन करना शुरू करते हैं और एफर्मेशंस बोलते हैं, जैसे मनी फ्लोज टू मी इजीली, आई एम अ मैग्नेट फॉर सक्सेस, माई लाइफ इज फुल ऑफ अबंडेंस, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को सच मानकर वैसे ही रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। मर्फी बताते हैं कि अबंडेंस अट्रैक्ट करने का असली राज है अपने बिलीव्स को अपग्रेड करना। आपको खुद को उस सफलता, उस लग्जरी और उस हैप्पीनेस के लायक समझना होगा। जब आप अपने माइंड से लिमिटेशंस हटाकर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज पर भरोसा करते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाता है। इस अध्याय का गोल्डन मैसेज है
कि अबंडेंस कोई बाहर से नहीं आती, वो आपके माइंड से शुरू होती है। इसलिए हमेशा सोचिए अबंडेंस में, महसूस करिए ग्रैटिट्यूड और एक्सपेक्ट करिए वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस, क्योंकि जो आप सोचते हैं चैप्टर 11 अट्रैक्ट करते हैं। द रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की भूमिका। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ का असली डायरेक्टर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारी सोच और फैसले सिर्फ कॉन्शियस माइंड यानी हमारे जागरूक दिमाग से होते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे एक्शंस, हैबिट्स, फीलिंग्स और सक्सेस का असली कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में होता है। ये माइंड साइलेंटली हर थॉट, हर बिलीफ और हर इमेजिनेशन को स्टोर करता है और फिर उसे धीरे धीरे आपकी रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। मर्फी समझाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल जमीन की तरह है। आप इसमें जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर आप अपने माइंड में फियर, डाउट और नेगेटिविटी के बीज बोते हैं तो आपकी लाइफ में फेलियर और स्ट्रेस उगेंगे, लेकिन अगर आप फेथ, पॉजिटिविटी और अबंडेंस के सीड्स बोएंगे तो सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस आपके जीवन में नेचुरली फ्लो होंगे। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ इमेजेस और इमोशंस को समझता है। इसलिए जब भी आप किसी ड्रीम या गोल को अपने दिमाग में बार बार विजुअलाइज करते हैं और उसे फील करते हैं जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और आपकी लाइफ में उसे अट्रैक्ट करने के लिए काम शुरू कर देता है। यही वजह है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इतने पावरफुल टूल्स माने जाते हैं। मर्फी ये भी सिखाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में डाउट और नेगेटिविटी से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये माइंड बिना सवाल किए हर इनपुट को एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए सोच समझकर अपनी सोच और शब्दों का चुनाव करें। इस अध्याय का मेन मैसेज यही है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन करना सीख लें तो आपकी लाइफ में सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और एबंडेंस को रोकना नामुमकिन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन का सबसे लॉयल और पावरफुल साथी है। बस आपको उसे सही थॉट, सही बिलीफ और सही इमेजिनेशन के साथ गाइड करना है। चैप्टर 12 शांति और खुशहाली कैसे पाए। इस आखिरी अध्याय में जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि असली सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा, शोहरत या बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि इनर पीस और सच्ची खुशी है। जब इंसान के मन में शांति होती है तभी वो हर सिचुएशन में स्टेबल और स्ट्रांग बना रह सकता है। मर्फी कहते हैं कि पीस और हैप्पीनेस कोई बाहर से आने वाली चीजें नहीं हैं, ये आपके माइंड की स्टेट होती है और इन तक पहुंचने का रास्ता आपके थॉट्स और बिलीफ से होकर जाता है। अगर आप अपने मन में नेगेटिव सोच, गुस्सा, जलन और डर को जगह देंगे तो आपके अंदर का पीस हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगा। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस और लव को प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक डीप हैप्पीनेस और शांति अपने आप बसने लगेगी। मर्फी बताते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स, फेथ और हार्मनी के सीड्स बोना ही इनर पीस का सबसे आसान तरीका है। इसके साथ ही मर्फी ये भी समझाते हैं कि जब आप अपने गोल्स और डिजायर्स के पीछे भागते समय खुद को मेंटली रिलैक्स्ड और इमोशनली बैलेंस्ड रखते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस भी स्मूथ और नेचुरली आती है। जब आप दूसरों की सक्सेस में खुश होना, दूसरों की गलतियों को माफ करना और हर दिन के लिए थैंकफुल होना सीखते हैं, तब आपकी लाइफ में एक ऐसी खुशी आती है जो सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करती। मर्फी का मैसेज क्लियर है, पीस और हैप्पीनेस आपकी सोच से शुरू होती है। अगर आप अपने माइंड को काम और पॉजिटिव बनाते हैं तो बाहर की दुनिया भी आपको वही शांति और खुशहाली लौट आएगी। इसलिए हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही सिग्नल दीजिए कि मैं शांति चुनता हूं, मैं खुशी चुनता हूं, और देखिए कैसे आपकी दुनिया अंदर से भी और बाहर से भी पूरी तरह बदल जाएगी। यही असली सक्सेस और फुलफिल्ड लाइफ की है। अगर दोस्तों ये किताब बिलीव इन योरसेल्फ बाय जोसेफ मर्फी की ये सीखें आपको पसंद आई हो तो बस एक बात याद रखिए, आपके अंदर वो सारी ताकत पहले से ही मौजूद है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकती है। बस खुद पर विश्वास कीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ सही सिग्नल्स भेजिए। आपकी लाइफ खुद ब खुद बदलने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो
तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप ग्रोइंग।